नमस्कार दोस्तों, जीएस फैकल्टी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के क्लास में हम देखेंगे आरओ यानी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए संस्कृत आईएएस की टेस्ट नंबर फर्स्ट। दोस्तों टेस्ट नंबर फर्स्ट में हम 70 क्वेश्चन तक पढ़ा चुके थे। अब उसके अगले भाग से यानी अगले क्वेश्चन से पढ़ाना शुरू करेंगे आज के क्लास में। तो आइए देखते हैं 71 क्वेश्चन। दोस्तों 71 क्वेश्चन में दिया गया है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। दोस्तों पहला है भारतीय भाषा संस्थान, बी है केंद्रीय संस्थान, केंद्रीय हिंदी संस्थान, और दूसरा डी वाला है अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय संस्थान कहाँ स्थित है। इसमें सूची 2 में दिया गया है मैसूर, नई दिल्ली, आगरा, हैदराबाद। तो दोस्तों इसमें आप लोग विकल्प बताइए, विकल्प ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। इसमें आप लोग विकल्प बताइए कौन सा सही है। दोस्तों इसमें विकल्प सी सही है। कौन सा सी वाला है दोस्तों, इसमें सभी सही सुमेलित हैं। यानी भारतीय भाषा संस्थान दोस्तों मैसूर में स्थित है, केंद्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली में स्थित है, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में स्थित है, और अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय हैदराबाद में स्थित है। तो आइए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं 72 क्वेश्चन। दोस्तों क्या कहता है 72 क्वेश्चन है पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों को कालक्रम व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही करिए। पहला है GV राव समिति कब गठित हुआ, LM सिंघवी समिति, बलवंत राय मेहता समिति और अशोक मेहता समिति। इसको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इसको आप लोग बताइए दोस्तों कि कब कौन सी समिति गठित की गई है या इसको कब किया गया है। विकल्प ए सही है, विकल्प बी सही है, विकल्प सी सही है या विकल्प डी सही है। 72 क्वेश्चन में बताइए दोस्तों कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें दोस्तों कौन सा विकल्प सही है, विकल्प सी सही है। इसमें विकल्प सी सही है। दोस्तों GV राव समिति कब गठित की गई थी दोस्तों, GV राव समिति जो कि दोस्तों 1985 में गठित की गई थी। LM संघवी समिति कब गठित की गई थी, 1986 में। 1986 में दोस्तों की गई थी GV राव समिति दोस्तों, ये 85 में थी। और दोस्तों यहीं पर बलवंत राय मेहता समिति 1957 में 1957 में हुई थी। और अशोक मेहता समिति कब हुई थी, अशोक मेहता समिति 1977 में। इस तरीके से दोस्तों आप लोग इसको मिलान कर लीजिएगा। ये 1986 में है, ये 1985 में है। तो इस तरीके से आप लोग इसको मिलान कर लीजिएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 73 क्वेश्चन में क्या है। 73 क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति के निदेशक सिद्धांत के 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया। पहला है समान नागरिक संहिता, ग्राम पंचायतों का गठन, पर्यावरण संरक्षण एवं वन्यजीव सुरक्षा, गोवध निषेध। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या शामिल किया गया, आप लोग जल्दी से जल्दी इसमें आप लोग बताइए कौन सा सही होगा। दोस्तों इसमें सही है दोस्तों सी वाला, पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीवों की रक्षा, विकल्प सी सही होगा। तो आइए 74 क्वेश्चन पे 74 क्वेश्चन क्या है निम्नलिखित में से कौन सा सुशासन का आधार स्तंभ नहीं है। समता और समावेशन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही, सहभागिता एवं विधि का शासन, धार्मिकता एवं भावुकता। तो इसमें कौन दोस्तों सही है, 74वां का डी। 74वां का डी दोस्तों है सुशासन का आधार स्तंभ नहीं है धार्मिकता एवं भावुकता। दोस्तों किसी भी आधार स्तंभ, सुशासन का आधार स्तंभ दोस्तों क्या क्या होता है, जैसे कानून का शासन हो गया, जवाबदेहिता हो गया, भागीदारी हो गया, पारदर्शिता हो गया, समता समावेशन हो गया, प्रभावशीलता और दक्षता हो गया, उत्तरदायित्व हो गया, समानता और समावेशिता। ये सब किसी भी सुशासन का आधार स्तंभ होते हैं। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 75 क्वेश्चन में क्या है निम्नलिखित में से कौन से ऐसे उपबंध हैं जिन्हें केवल आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं के अनुमोदन के बाद ही संशोधित किया जा सकता है। तो कौन है, पहला देखिए दिया है राष्ट्रपति के चुनाव, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, 7वीं अनुसूची से संबंधित प्रावधान, किसी राज्य की विधान परिषद का उन्मूलन। अब विकल्प में कौन सही है दोस्तों, केवल 1 या 2, 1 2 3, बी में है 1 2 4, सी में है 1 3 4, डी में है 2 3 4। तो इसमें आप लोग बचाइए 75वें क्वेश्चन में कौन सही होगा। 75वें क्वेश्चन में दोस्तों केवल 1 2 3 सही होगा, 1 2 3 सही होगा। तो इस तरीके से आइए 76वें क्वेश्चन को देखते हैं। 76 क्वेश्चन में भारत के संवैधानिक विकास के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। पहला दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत प्रांतीय विषयों को
उत्तरित और आरक्षित विषयों को विभाजित किया गया। दूसरा क्या कह रहा है, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में, इसमें आप लोग बताना है दोस्तों कौन है विकल्प ए सही है, बी सही है, या 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 ना तो 2 सही है। कौन दोस्तों इसमें 76वें क्वेश्चन में कौन सा सही है, तो दोस्तों 76वें क्वेश्चन में ए विकल्प सही है, केवल 1 सही है। तो 1 वाला सही है केवल दोस्तों। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत प्रांतीय विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित विषयों को विभाजित किया गया। दोस्तों इस तरीके से यह सही है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, 77वां क्वेश्चन। 77वें क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, आइए देखते हैं 77वां क्वेश्चन। 77 क्वेश्चन में कहता है क्या, इसमें सही सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। पहला सूची में समवर्ती सूची राष्ट्रपति भी है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। और सूची 2 में है दोस्तों कनाडा, यहीं पर सी वाला है राष्ट्रपति के विचार राज्यपाल विधायक सुरक्षित रखना। इधर है सूची 2 में दक्षिण अफ्रीका। डी में संसद की संविधान संशोधन प्रक्रिया। इधर है चौथे में ऑस्ट्रेलिया दूसरे सूची में। अब कौन सा इसमें सही सम्मिलित है, विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी। कहाँ से कौन प्रावधान लिया गया वहाँ से आप उनको बताना है कि 77 क्वेश्चन में कौन सा उत्तर सही होगा। 77 क्वेश्चन में दोस्तों विकल्प बी सही उत्तर है। तो दोस्तों समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों लिया गया है। और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। और राष्ट्रपति के विचार राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखा गया है, ए सी कनाडा से लिया गया है। और दोस्तों डी वाला कहाँ है, डी वाला बचा है केवल 3, तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया। ए का 4 है दोस्तों, आप लोग इसको ध्यान दीजिए। और बी का फर्स्ट है, बी का फर्स्ट है दोस्तों, आयरलैंड से है राष्ट्रपति द्वारा सभा में नामांकन। आइए 78 क्वेश्चन देखते हैं। 78 क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 78 नीचे दिए गए कथन विकल्प अभिकथन ए को दूसरे अभिकथन आर का काय कहा गया है। आइए इसमें देखते हैं। अभिकथन ए में क्या कहा गया है दोस्तों, 74वां संविधान संशोधन भारत के नगरीय स्थानीय शासन के कार्यप्रणाली में सुधार के रूप में एक आधार स्तंभ माना जाता है। कारण आर है, 74वां संविधान संशोधन ने नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, क्योंकि 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। अब देखिए कूट में क्या है, कूट में कौन सही, ए सही है किंतु आर गलत है। ए तथा आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। सी है ए गलत है किंतु आर सही है। डी है ए तथा आर दोनों सही किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो इसमें विकल्प कौन सा 78 में सही होगा, आप लोग जल्दी से बताइए। 78 क्वेश्चन में दोस्तों विकल्प बी सही होगा, ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। इस तरीके से दोनों विकल्प इसमें सही है। कारण जो है, कथन जो है वो कारण की सही व्याख्या करता है या कारण सही की व्याख्या करता है। इसे 78। अब 79 वाला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 79 क्वेश्चन क्या है, 79 क्वेश्चन में दोस्तों देखते हैं कि भारत के संविधान के निर्माण के संबंध में लिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें सही नहीं है वो बताना है। इसमें पहला है, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव ने संविधान के निर्माण को प्रभावित किया। बी है, भारत के शासन की व्यवस्था का दर्शन प्रस्तावना में परिलक्षित होता है। सी है, संविधान के आमुख को संविधान के लागू होने के साथ अपनाया गया। और आगे का है विकल्प डी जो है, विकल्प डी है दोस्तों कि राज्य प्रमुख का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो इस तरह 79 क्वेश्चन का कौन सा सही है दोस्तों, सी वाला। संविधान के आमुख को संविधान के लागू होने के साथ अपनाया गया है, इस तरीके से सी वाला सही होगा, विकल्प सी वाला 79 में। आइए 80 क्वेश्चन में है। 80 क्वेश्चन क्या है, भारत के संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसमें सही बताना है। विकल्प ए है, या केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार है। बी है, या केवल नागरिकों को प्राप्त विधिक अधिकार है। सी है, या किसी भी व्यक्ति को प्राप्त विधिक अधिकार है। सी है, या ना ही मूल अधिकार है ना ही विधिक अधिकार। इसमें 80 में कौन सही है दोस्तों, तो 80 में दोस्तों सी सही है, या किसी भी व्यक्ति को प्राप्त एक विधिक अधिकार है। कौन सा, संपत्ति का अधिकार। तो आइए 81 क्वेश्चन देखते हैं। 81 क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 81 क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश के साथ वीजा रहित आवागमन की सुविधा को समाप्त कर दिया। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। तो 81 में क्वेश्चन दोस्तों कौन सा सही है, इसमें म्यांमार सही होगा, ये विकल्प डी। तो आइए 82 क्वेश्चन पे। 82 क्वेश्चन में दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। सूची 1 इधर है, सूची 2 इधर है। दोस्तों पुस्तक इसमें है अनइक्वल। अनइक्वल किसने लिखा है, एम एस व्याट इधर लिखा है। दूसरा है पोजीशन,
सी है चरैवती, डी है सिल्क। और सूची 2 में क्या है, या सिबाट, 2 है स्वाति नारायण, तीसरा है आरती प्रसाद, चौथा है प्रणब वर्धन। तो इसमें बताइए विकल्प कौन सही है। 82 में विकल्प आप लोग बताइए कौन सही है। 82 में विकल्प दोस्तों बी वाला सही है। तो इस तरीके से बी वाला सही है। कौन है, अनिकवल के लेखक जो है स्वाति नारायण है, पोजीशन का यस ब्याट हैं, चरैवती का प्रणब वर्धन है, ए का दू है दोस्तों। कौन है, अनिकवल का स्वाति नारायण है, और बी का फर्स्ट पोजीशन का ही है, और चरैवती का दोस्तों प्रणब वर्धन है, और सिल्क का आरती प्रसाद है। इस तरीके से विकल्प बी सही होगा। तो आइए 83 क्वेश्चन देखते हैं। 83 में क्या बताया गया है दोस्तों, आइए देखते हैं। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा उत्तर प्रदेश में 5 हवाई अड्डे का प्रस्ताव रखा गया। निम्नलिखित में से कौन सा जनपद प्रस्तावित अड्डे की सूची में नहीं है इसमें बताना। आजमगढ़, अलीगढ़, श्रावस्ती, सीतापुर। कौन सा है इसमें शामिल नहीं है, 5 को रखा गया है, बताइए जल्दी से जल्दी। 83 का दोस्तों डी होगा सीतापुर इसमें नहीं रखा गया है। इसमें कौन कौन कहाँ 5 स्थापित किए जाएंगे, अलीगढ़, मुरादाबाद, चित्रकूट, आजमगढ़ और श्रावस्ती में किया जाएगा। आइए 84वां क्वेश्चन में क्या है दोस्तों पूछा है। 84वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से किसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ का सदस्य चुना गया है। नलिन किशोर को, उमा शेखर को, रंजीता कपूर को, शशि कुलश्रेष्ठ को। किसे चुना गया है दोस्तों, आप लोग जल्दी से जल्दी बताइए इसमें विकल्प में। दोस्तों 84वां का दोस्तों बी होगा उमा शेखर। तो इसमें कौन होगा विकल्प बी। आइए 85 क्वेश्चन देखते हैं। 85 क्वेश्चन दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है दोस्तों देश, सूची बी में है राष्ट्रपति। किस देश के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों, लाइबेरिया का राष्ट्रपति कौन है, ग्वाटेमाला कौन है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के कौन है, और अर्जेंटीना के कौन है। सूची 2 में है जेवियर मिलेई, दूसरा है फेलिक्स त्सिसेकेडी, तीसरा है बर्नार्डो एरेवाला, जोसेफ बुकोई चौथा है। तो इसमें कौन सा दोस्तों 85 वॉल्यूम सही है, आप लोग जल्दी से बताइए। इसमें विकल्प दोस्तों सी सही है दोस्तों। ए का 4 लाइबेरिया का जोसेफ जोसेफ है, और बी वाले कौन है, बी वाले का 3 है ग्वाटेमाला का बर्नार्डो एरेवाला है, और सी का 2 है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य का फेलिक्स त्सिसेकेडी है, अर्जेंटीना का मिलेई है। इस तरीके से दोस्तों विकल्प सी सही हुआ। आइए 86 क्वेश्चन देखते हैं 86 में क्या बताया गया है। 86 क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हाल ही में इसरो ने निसार उपग्रह के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर संयुक्त रूप से कार्य करने के लिए निर्णय लिया है। पहला दोस्तों यूएसए, जापान, रूस, कनाडा। कौन सा, इसमें 86वें वाले क्वेश्चन में आप लोग जल्दी से जल्दी बताइए 86वें क्वेश्चन में कौन सही है। 86वें में दोस्तों विकल्प ए सही है, यूएसए के साथ। किसके साथ, यूएसए के साथ। आइए 87 क्वेश्चन देखते हैं। 87 का क्वेश्चन कहता है दोस्तों, हिंद प्रशांत क्षेत्रीय परिषद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों का शीर्ष स्तरीय वार्षिक सम्मेलन है। दूसरा है, इसका आयोजन भारत के नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। अब आइए विकल्प बताइए, केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 या 2 दोनों सही है, डी है ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है। 87 में कौन सा सही होगा, आप लोग जल्दी से जल्दी बताइए। तो दोस्तों 87 में विकल्प सी दोनों सही होगा, विकल्प दोनों सही होगा, 1 और 2 दोनों। आइए 88 क्वेश्चन पे देखते हैं। 88 क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई त्वरित सिंचाई लाभ योजना कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल जमरानी बांध परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। जमरानी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया है। तो दोस्तों इसमें बताइए 88 का कौन है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, हरियाणा है या राजस्थान है, कौन है। तो दोस्तों आप लोग बताइए 88 का दोस्तों बी होगा उत्तराखंड। कौन होगा, उत्तराखंड। तो आइए 89 का क्वेश्चन देखते हैं। 89 क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में रहा टाडमाडा निम्नलिखित में से क्या है। बांग्लादेश के विद्रोही गुटों का संगठन, बी है अमेरिका के पूर्वी तट पर आया चक्रवात, सी है म्यांमार का सैन्य जुंटा, डी है चीन द्वारा शनि ग्रह के अन्वेषण के लिए भेजा गया मिशन। तो इसमें से क्या है दोस्तों, आप लोग बताइए जल्दी जल्दी। तो क्या है, म्यांमार का सैन्य जुंटा है।
इस तरीके से दोस्तों 89 का विकल्प सी सही हुआ। दोस्तों आइए अब 90 क्वेश्चन का है, विश्व का पहला नाइट स्काई रिजर्व निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है? आप लोग बताइए। अलास्का में, गुआंगझाऊ में, न्यू साउथ वेल्स में, लद्दाख में, कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो 90 के आप लोग बताइए जल्दी जल्दी। कहाँ पर? नाइट स्काई रिजर्व लद्दाख में स्थापित किया जा रहा है। इस तरह से विकल्प डी सही हो रहा है। आइए 91 क्वेश्चन देखते हैं। 91 क्वेश्चन में क्या बताया गया है? 91 क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके? महाधिवक्ता के संदर्भ में। पहला है, इसकी नियुक्ति राज्यपाल की सलाह के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दूसरा है, यह राज्य सरकार के विधि संबंधी विषयों को सलाह देता है। अब कूट में क्या है दोस्तों? कूट में एक और दोनों सही है, बी है केवल दो सही है, सी है ना तो एक सही है ना ही दो सही है, डी है केवल एक सही है। तो 91 क्वेश्चन का कौन सा सही है दोस्तों? विकल्प बी सही है, केवल दो सही है। या राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है। दोस्तों इस तरीके से 91 का हो गया। दोस्तों इसमें प्रत्येक राज्य का दोस्तों एक राज्यपाल होता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए हित किसी व्यक्ति को राज्यपाल का महानियोक्ता नियुक्त किया जाता है। इस वजह से विकल्प ए गलत है। आइए 92 क्वेश्चन देते हैं। 92 क्वेश्चन क्या है दोस्तों? संविधान संशोधन के संदर्भ में लिखित तौर पर विचार कीजिए। पहला है दोस्तों, इसे राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरा है, दोनों सदनों में असहमति होने पर इसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान है। अब विकल्प इसमें क्या है दोस्तों? पहला एक और दो दोनों सही है, बी है दोस्तों ना तो एक सही है ना ही दो सही है, सी है केवल एक सही है, डी है केवल दो सही है। तो इसमें कौन है 92 में? दोस्तों 92 में दोनों ही गलत है। तो इस तरीके से दोस्तों दोनों ही गलत हो गया। दोस्तों इस तरीके से इसमें बताया गया है कि विकल्प दोनों सही। दोस्तों विकल्प ए वाला गलत क्यों है? पहला वाला क्वेश्चन इस वजह से गलत है क्योंकि दोस्तों विधेयक को किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है। इसमें दिया है आवश्यक है। इस तरीके से विकल्प ये गलत हो रहा है। और दूसरा क्यों गलत है दोस्तों? क्योंकि प्रत्येक सदन में विधेयक को अलग अलग पारित करना अनिवार्य होता है और दोनों सदनों के बीच असहमति होने पर दोनों सदनों के सदन में संयुक्त बैठक में विधेयक को पारित करने का प्रावधान नहीं है। इसमें किया गया है कि प्रावधान है। तीसरा संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं किया गया, यहाँ पर संयुक्त बैठक का प्रावधान है। इस तरह से दोस्तों दोनों विकल्प गलत। आइए 93 क्वेश्चन पे देखते हैं। 93 क्वेश्चन दोस्तों है, इसमें मिलान करना है सही सुमेली। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 इधर है, सूची 2 इधर है। दोस्तों अधिनियम भारत परिषद अधिनियम 1892। दूसरा है चार्टर अधिनियम 1853। भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत सरकार अधिनियम 1935। सूची 2 में दोस्तों भारत राज्य सचिव परिषद की समाप्ति, भारत परिषद का गठन, कानून निर्माण में भारतीय भागीदारी, विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? आप लोग इसको सुमेलित करके जल्द से जल्द बताइए कौन विकल्प फर्स्ट सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, डी सही होगा। कौन सा विकल्प सही होगा आप लोग बताइए। तीसरा विकल्प दोस्तों इसमें सी सही होगा। इस तरह कौन है दोस्तों? ए का 4 सही होगा। अब देखिए हम दूसरे पेन से दोस्तों कर दे रहे हैं। ए का 4 होगा। भारत परिषद अधिनियम 1852 के तहत विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्ति का प्रावधान किया गया। अब बी का सी सही होगा। बी का सी यानी 2, बी का 2 सही होगा। चार्टर अधिनियम 1853 के साथ दोस्तों भारत परिषद अधिनियम का गठन किया गया। और सी का दोस्तों 3 सही होगा, एक कानून निर्माण संबंधी। और डी का फर्स्ट होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत राज्य सचिव की समाप्ति किया गया। इस तरीके से 93 का सी वाला सही है। आइए 94 क्वेश्चन देखते हैं। 94 क्वेश्चन में क्या बताया गया है? 94 दोस्तों पहला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अर्हता निर्धारित नहीं की गई है। दूसरा है दोस्तों, सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्त केंद्र राज्य सरकार के अधीन किसी नियुक्ति के पात्र नहीं है। अब इसमें से विकल्प आपको सही बताना है। विकल्प ए और 2 दोनों सही है। दूसरा है ना तो एक सही है ना ही 2 सही है, सी है केवल एक सही है, डी है केवल 2 सही है। तो इसमें कौन सा है दोस्तों? 94 क्वेश्चन आप लोग जल्दी से जल्दी बताइए। तो 94 का दोस्तों 94 का सी सही है, केवल एक सही है। संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अर्हता निर्धारित नहीं की गई है। इस तरीके से विकल्प एक सही है। तो दोस्तों इस तरह विकल्प 2 क्यों नहीं सही दोस्तों? क्योंकि संविधान में सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्तों को सरकार द्वारा अन्य दूसरी नियुक्तियों पर रोक नहीं लगाई गई है। इस तरीके से विकल्प 2
गलत है। दोस्तों आइए 95 क्वेश्चन देखते हैं। 95 क्वेश्चन क्या है? 95 क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो आइए देखते हैं। 95 क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहला है दोस्तों गोलकनाथवाद, बी है केशवानंद भारतीवाद, तीसरा है मनोरमा मिल्सवाद, चौथा है इंदिरा गांधी नेहरूवाद। सूची 2 है दोस्तों मौलिक अधिकार के संशोधन की शक्ति, मूल ढांचे का सिद्धांत, तीसरा है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों, और चौथा है मूल संरचना के सिद्धांत पर विचार कीजिए। कौन इसमें विकल्प सही होगा आप लोग को बताना है। तो दोस्तों इस तरीके से विकल्प कौन इसमें सही होगा आप लोग जल्द से जल्द बताइए कि 95 वाले क्वेश्चन में कौन सा विकल्प सही होगा। 95 वाले विकल्प में दोस्तों ए वाला क्वेश्चन सही होगा। 1 2 3 4 इसमें सभी सुमेलित है आपस में, इसमें सभी आपस में सुमेलित हैं, आपस में ये सब सुमेलित हैं दोस्तों। इस तरीके से विकल्प ए सही हो जा रहा है। आइए 96 क्वेश्चन देखते हैं कि 96 क्वेश्चन में क्या बताया गया है। 96 क्वेश्चन नीचे दिए गए कथन दिए गए, जिनमें से एक को अभिकथन ए कहा गया और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन ए में क्या गया है? राज्य 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करेगा। कारण में क्या गया? यह एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में समावेशी शिक्षा का अधिकार न्यायपूर्ण एवं मानवीय समाज के निर्माण का आधार है। तो इस तरीके से दोस्तों आइए 96 क्वेश्चन का कौन सा सही है? पहला ए सत्य किंतु आर असत्य है, बी है ए और आर दोनों सत्य और आर ए की सही व्याख्या करता है, सी है ए और आर दोनों सत्य किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, डी है ए असत्य है किंतु आर सत्य है। इसमें 96 क्वेश्चन में कौन सा सही है आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। दोस्तों 96 में दोस्तों विकल्प बी सही है। तो दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं, तो इस तरीके से विकल्प बी सही है। तो आइए 97 क्वेश्चन। 97 क्वेश्चन क्या है दोस्तों? राष्ट्रपति शासन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या है? पहले इसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता के लिए विधायिका पर निर्भर रहता है। दूसरा है दोस्तों राष्ट्रपति राज्य का मुखिया होने के साथ साथ कार्यपालिका का भी मुखिया होता है। अब कूट इसमें है दोस्तों केवल एक सही है, केवल 2 सही है, केवल 1 2 दोनों सही है, ना तो एक सही है ना तो 2 सही है। 97 का दोस्तों बताइए कौन सा सही है? 97 का दोस्तों इसमें बी सही है, केवल 2 सही है। राष्ट्रपति राज्य का मुखिया होने के साथ साथ कार्यपालिका का भी मुखिया होता है। आइए 98 क्वेश्चन पे देखते हैं कि 98 क्वेश्चन क्या है। 98 क्वेश्चन के हर राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए। पहला दोस्तों निर्देशक तत्वों का विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। दूसरा ये राज्य द्वारा निर्मित विधि को प्रभावित करता है। इसमें विकल्प कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और तीसरा है डी ए ना तो 1 ना ही 2। कौन सा सही है 98 में आप लोग बताइए। 98 में दोस्तों 1 और 2 दोनों सही है। इस तरह विकल्प सी सही है। दोस्तों आइए 99 क्वेश्चन पे आते हैं। 99 क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? आइए देखते हैं। इसमें दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो आइए 39 का इसमें 39 का में अनुच्छेद, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 48। सूची 2 में क्या दिया गया है? कृषि एवं पशुपालन की वैज्ञानिक तकनीकी, दूसरा समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, तीसरा है 14 वर्ष की आयु अनिवार्य निःशुल्क अनिवार्य, चौथा काम करने का अधिकार। तो 99 क्वेश्चन कौन सही है? विकल्प ए दोस्तों सही है। ए का विकल्प ए सही है। कौन है? अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 का में क्या प्रावधान किया गया? समान न्याय एवं निःशुल्क सहायता किया गया है। समान न्याय एवं निःशुल्क सहायता किया गया है। और बी का 4 बताया गया है। अनुच्छेद 41 में काम करने का अधिकार है। और सी का 3 है। 45 में क्या किया गया है? 45 में 14 वर्ष से कम आयु के निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 48 में किया गया है दोस्तों अनुच्छेद कृषि एवं पशुपालन वैज्ञानिक तकनीक का प्रदान किया गया। आइए 100 क्वेश्चन देखते हैं। 100 क्वेश्चन क्या है दोस्तों? भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों यह जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता है। दूसरा है इसके निर्वाचन में राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल होते हैं। तो 100वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 100वें का आंसर आप लोग बताइए। केवल 1 2 सही है, केवल 2 सही है, ना तो 2 सही है ना ही 1 सही है। डी है केवल 1 सही है। तो 100वें क्वेश्चन का कौन सा दोस्तों सही होगा? डी वाला सही होगा। किसमें? केवल 1 सही है। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता है, इस तरह से सही है। तो आइए 101वां क्वेश्चन देखते हैं। 101वां क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? नीचे दिए गए कथन जिसमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है, आइए चुनते हैं। इसमें
अभी कथन ये है कि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए अर्हित है। और कथन बी क्या है दोस्तों, कारण बी, कारण आर, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। तो दोस्तों इस तरीके से आइए इसका कूट देखते हैं। पहला है ए सत्य है किंतु आर असत्य है। ए और आर दोनों सत्य है किंतु आर सही की व्याख्या नहीं करता है। ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए सही की व्याख्या करता है। डी है ए असत्य है किंतु आर सत्य है। तो इसमें 101वां क्वेश्चन में कौन सही है दोस्तों, सी वाला सही इसमें है कि ए और आर दोनों सत्य, आर ए की सही स्पष्टीकरण की व्याख्या करता है। तो इस तरीके से दोस्तों इसमें सी वाला सही है। तो आइए 102 क्वेश्चन देखते हैं। 102 क्वेश्चन में क्या है, 102वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है। पहला है मोहम्मद हिदायतुल्लाह, नीलम संजीव रेड्डी, शंकर दयाल शर्मा, के.आर. नारायण। इसका कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 1 3 4, केवल 2 3 4, डी का 2 और 3। तो इस तरीके से 102वें का क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, आप लोग सोच करके बताइए। 102 का दोस्तों केवल बी वाला सही होगा, 1 और 3 4, 1 होगा, 3 होगा, 4 होगा। मोहम्मद हिदायतुल्लाह, शंकर दयाल शर्मा, के.आर. नारायण। नीलम संजीव रेड्डी ने उपराष्ट्रपति का पद कभी नहीं संभाला है। तो आइए देखते हैं 103 क्वेश्चन। 103 में क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। दूसरा है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तीसरा है यह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। चौथा है वह सभा पटल पर सरकारी नीतियों की घोषणा करता है। यह सभी पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। तो 103 का कौन सा दोस्तों सही होगा, 103 का ए वाला सही होगा। कौन सा दोस्तों सही होगा, ए वाला सही होगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधान में निहित है, ये दोस्तों गलत है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। 103 के बाद 104वां क्वेश्चन क्या बताता है। 104 क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला है दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। दूसरा है संघीय मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पत्र पर बने रहते हैं। तीसरा है कानून निर्माण से संबंधित प्रस्ताव के संदर्भ में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करता है। तो इसमें कूट का प्रयोग करना है दोस्तों। पहला कूट है 1 और 2 सही है, बी है 2 और 3 सही है, सी है केवल 3 सही है, डी है 1 और 2, 1 2 3 तीनों सही है। तो इसमें कौन 104 में सही होगा दोस्तों, इसमें केवल 3 सही है। तो इस तरीके कौन सही है, केवल 3 है। कानून निर्माण से संबंधित प्रस्ताव के संदर्भ में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करता है। तो इस तरीके से कौन सही हुआ, विकल्प सी। आइए 105वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्य के मुख्यमंत्री बनने के बाद देश के प्रधानमंत्री बने। पहला है पी.वी. नरसिम्हा राव, एच.डी. देवगौड़ा, नरेंद्र मोदी, मोरारजी देसाई। विकल्प में क्या है दोस्तों, 1 2 3 सही है। विकल्प बी है 1 3 4 सही है, सी है 2 3 4 सही है, डी है 1 2 3 4, चारों सही है। 105वें में कौन सा दोस्तों, 105वें में है डी वाला सही है, 1 2 3 4, यानी चारों लोग पहले मुख्यमंत्री थे, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो आइए देखते हैं 106वां क्वेश्चन। 106वां क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च के पदेन अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, प्रधानमंत्री। तो दोस्तों बताइए आप लोग, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। तो इसमें दोस्तों प्रधानमंत्री होता है। 106वां का डी सही होगा। तो आइए 107वां क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, तदस्थ समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला है दोस्तों, इनकी सदस्य संख्या 3 से 8 तक हो सकती है। दूसरा है प्रयोजन पूर्ण होते इन समितियों को विघटित कर दिया जाता है। पहला क्वेश्चन में कूट क्या है दोस्तों, कूट में है 1 और 2 दोनों सही है। विकल्प बी केवल 2 सही है, सी में ना तो 1 सही है ना ही 2 सही है, डी में केवल 1 सही है। तो इस तरीके से 107वें क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों, केवल 1 और 2 दोनों सही है। इनकी सदस्य संख्या 3 से 8 हो सकती है। प्रयोजन पूर्ण होती है समितियों को विघटित कर दिया जाता है। तो आइए अब देखते हैं 108वां क्वेश्चन। 108वें क्वेश्चन में क्या कहता है दोस्तों, दल बदल के आधार पर संसद की सदस्यता से निरर्हता के संदर्भ लिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। विकल्प ए में, अगर सदस्य स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल का त्याग करता है जिस दल के टिकट पर उसे चुना गया है। विकल्प बी है, अगर सदस्य अपने राजनीतिक दल द्वारा दिए गए निर्देशों के विरुद्ध सदन में मतदान करता है।
सी है अगर निर्दलीय चुना गया सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। डी है उपर्युक्त सभी। तो 108 में कौन सा सही है दोस्तों, आप लोग जल्दी से बंदी बताइए दोस्तों। इसमें विकल्प डी सही है, इसमें उपर्युक्त सभी सही है। आइए अब देखते हैं 109वां क्वेश्चन। 109वें क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, 109वें क्वेश्चन में आइए देखते हैं 109वां क्वेश्चन क्या है। लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला दोस्तों, यह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। दूसरा है लोकसभा का विघटन होने पर अध्यक्ष को भी अपना पद छोड़ना पड़ता है। इसमें कौन सा सही है दोस्तों, 1 और 2 दोनों सही है, केवल 1 2 सही है। ना तो 1 सही है ना ही 2 सही है, केवल 1 सही है। तो 109वें के कौन सा दोस्तों है, केवल 1 सही है। 1 में क्या है दोस्तों कि यह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। आइए 109 अब आते हैं 110वां क्वेश्चन। 110वां क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है, आइए देखते हैं। क्षेत्रीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला है दोस्तों, इसके द्वारा की गई सिफारिशें संबंधित राज्य के लिए बाध्यकारी होती हैं। इसमें 6ठी अनुसूची में संबंधित राज्य को शामिल किया गया है। इसमें विकल्प कौन सही होगा, 1 और 2, केवल 2। दूसरा है सी है ना तो 1 ना ही 2, डी है केवल 1। तो 110वां का दोस्तों कौन सा क्वेश्चन सही होगा, आप लोग कमेंट में बताइए। 110वां का दोस्तों कौन सही होगा, इसमें ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है। तो दोस्तों इस तरीके से इसमें कौन सा गलत हो गया, 1 और 2 दोनों गलत हो गया, क्योंकि इसके द्वारा की गई सिफारिशें संबंधित राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं बल्कि परामर्श प्रकृति की होती हैं। दोस्तों यहाँ परामर्श प्रकृति की बाध्यकारी दिया गया, इस वजह से बाध्यकारी नहीं परामर्श प्रकृति की होती है। दोस्तों इनकी किसी भी अनुसूची में दोस्तों जो कि इसमें दिया गया कि 6ठी अनुसूची में, दूसरा है इसमें 6ठी अनुसूची में प्रावधान किया गया, लेकिन सच ये है कि क्षेत्रीय परिषदों को किसी भी अनुसूची में जगह नहीं दी गई है। इस तरीके से दोनों कथन गलत है। आइए 111वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को अंतर्राज्यीय जल विवाद के न्याय निर्णयन का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 263 के तहत, अनुच्छेद 262 के तहत, अनुच्छेद 248 के तहत, अनुच्छेद 252 के तहत। आइए 111 कौन सा दोस्तों सही है, बी वाला, अनुच्छेद 262, अनुच्छेद 262 का बी सही है। आइए 112वां क्वेश्चन देखते हैं। 112वां क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है कि दोस्तों सूची में क्या है, अनुसूची इधर विषय है। तो दूसरी अनुसूची, यहाँ 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची एवं 8वीं अनुसूची विषय में है। भत्ते एवं विशेषाधिकार, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए क्षेत्र प्रशासन, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम राज्य के जनजातीय प्रशासन, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं। इसमें कौन सा विकल्प सही है दोस्तों, आप लोग बताइए। 1 का 4, बी का 2, सी का 1, डी का 3। अब दोस्तों इसमें आप लोग बताइए कौन सा दोस्तों इसमें सही है। तो इस तरह विकल्प ए सही है। विकल्प ए कौन सा है, केवल ए 4। कौन है, 1 का 4 दोस्तों सही है। इसमें ए वाला क्वेश्चन सही है दोस्तों। ए वाले में क्या है दोस्तों, दूसरी अनुसूची भत्ते एवं विशेषाधिकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन के संबंधी में सही है। तो इस तरीके से विकल्प केवल ए सही है दोस्तों। विकल्प ए सही है दोस्तों। ये विकल्प गलत दे रखा है कि आपने इसमें दोस्तों, ये लगता है विकल्प यहाँ गलत दिया गया है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि दूसरी अनुसूची में क्या शामिल किया है। दूसरी अनुसूची में दोस्तों हम बता देते हैं, विभिन्न पदाधिकारियों की प्रलब्धियों, भत्ते, विशेषाधिकारों का उल्लेख किया गया है दोस्तों। अब 5वीं अनुसूची में क्या सम्मिलित किया गया, अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान किया गया है। वहीं पर 6ठी अनुसूची में क्या शामिल किया गया है, असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान किया गया है। वहीं पर 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं दोस्तों, मूल सूची में जो कि भाषाएं 14 थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल इसमें की गई हैं। आइए 113वां क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 इसमें भी मिलाना, सूची 1 सूची 2, इसमें भाग है, इसमें विषय है। क्या है भाग। अब दोस्तों आइए देखते हैं कि भाग यहाँ 11 दिया है, भाग यहाँ 14 दिया है, भाग 15 दिया है और भाग 16 दिया है, भाग 17 दिया है यहाँ भाग
17 दिया है। तो आइए भाग 17 में देखते हैं कौन सा विकल्प इसमें सही है। आप लोग इसमें क्या है, संघ एवं राज्यों के बीच, सूची 2 में दिया गया है दोस्तों संघ और राज्यों के बीच संबंध, दूसरा संघ और राज्यों के बीच सेवाएं, तीसरा है निर्वाचन, चौथा है राज भाषा। तो इसमें कौन है 113 का दोस्तों सही है, 113 का सी वाला क्वेश्चन का विकल्प सही है। ए का फर्स्ट, बी का सही 2, सी का 3, डी का 4। इस तरह विकल्प दोनों सब इसमें सही सुमेलित हैं, इसमें कोई मिलान की जरूरत नहीं है। आइए दोस्तों 114वां क्वेश्चन देखते हैं। 114वां क्वेश्चन क्या था, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसमें स्रोत है, यहाँ विशेषताएं हैं, ब्रिटेन, यहाँ है अमेरिका, कनाडा, जर्मनी। अब विशेषताएं हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, विधि का शासन, आपातकाल के समय मूल अधिकारों को अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। इसमें से कौन सा विकल्प सही है, आप लोग बताइए। विकल्प कौन सा सही है दोस्तों, आप लोग इसमें बताइए, जल्द से जल्द बताइए। 114वें में दोस्तों विकल्प कौन सा सही है, आप लोग जल्दी से जल्दी बताइए। इसमें विकल्प कौन सा सही है, 114 का दोस्तों विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही है। तो आइए विकल्प डी इसमें सही है। तो आइए इसमें देखते हैं दोस्तों 114वां में दोस्तों क्या, ब्रिटेन से क्या है, विधि का शासन लिया गया है दोस्तों, ब्रिटेन से विधि का शासन लिया गया है दोस्तों। अमेरिका से न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया गया है। वहीं पर कनाडा से अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना लिया गया है, और जर्मनी से दोस्तों आपातकालीन प्रावधान लिया गया है। तो इस तरीके से दोस्तों 114वां क्वेश्चन। आइए 115वां क्वेश्चन देखते हैं। 115वां क्वेश्चन क्या कहता है, नीचे दिए गए युग्मों को सही सुमेलित हैं। आइए इसमें देखते हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। संघ सूची दोस्तों जनगणना, राज्य सूची जनसंख्या, समवर्ती सूची। इसमें अब विकल्प कौन है, ए इसमें चौथा सही है, बी 2, सी फर्स्ट, डी का 3। कौन सा दोस्तों सही है। तो इसमें विकल्प 115 का कौन सा सही है, आप लोग जल्दी से बताइए। 115 का दोस्तों सी वाला सही है, सी में का है 1 वाला संघ सूची। तो दोस्तों इस तरीके से शामिल किया गया। संघ सूची में कौन कौन है, जनगणना, स्टॉक एक्सचेंज, बैंकिंग, निगम कर। तो इस तरीके से आप लोग इसमें हो गया दोस्तों। राज्य सूची में आता सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि एवं आयकर, स्थानीय शासन, पुलिस। और समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण, शिक्षा, वन, वन्यजीव, जंतु। तो इस तरीके से विकल्प सी सही है। आइए 116वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला है दोस्तों, लघुकरण के अंतर्गत दंड के स्वरूप को बदल दिया जाता है। बी है, परिहार के अंतर्गत दंड के स्वरूप को बदले बिना अवधि को कम कर दिया जाता है। सी है, विराम के अंतर्गत मूल सजा को विशेष परिस्थितियों में कर दिया जाता है। सी है, विकोपयुक्त सभी। कौन सा 116वां में से कौन सा सही होता है दोस्तों, इसमें उपरयुक्त सही सभी है, विकल्प डी सही है। तो आइए 117वां, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति। इसमें क्या है, कार्यकारी शक्ति है, विधायी शक्ति है, सैन्य शक्ति है, या स्वविवेक की शक्ति है। विधायी शक्ति है, राष्ट्रपति शक्ति कौन है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति द्वारा कौन सी शक्ति इसमें बताना है। 117वें क्वेश्चन का आप लोग बताइए, तो कौन सी है, ये विधायी शक्ति है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति विधायी शक्ति मानी जाती है। तो आइए 118वां क्वेश्चन देखते हैं। 118वें क्वेश्चन में दोस्तों क्या है, सूची योग को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 111। सूची 2 में क्या दिया गया है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। दूसरा है विधेयकों पर अनुमति। तीसरा है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। चौथा है राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। तो दोस्तों आइए इसमें कौन सा विकल्प सही है, विकल्प ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है, आप लोग इसमें बताना है। 118 का कौन सा सही है दोस्तों, 118 का दोस्तों इसमें बी सही है। तो 118 का बी सही है। तो 118 का बी में आइए हम लोग देख लेते हैं 18 का 1-3 दोस्तों। अनुच्छेद 73 में क्या किया गया है दोस्तों, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किया गया है। और दोस्तों अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किया गया है। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री कर्तव्य किया गया है। और डी में क्या पर अनुच्छेद 111 में क्या किया गया है, डी का 2 अनुच्छेद विधेयकों पर अनुमति देने के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। तो आइए देखते हैं 119वां क्वेश्चन देखते हैं। 119वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, संसद में विपक्ष के नेता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उसका कार्य सरकार के कार्यों की उचित आलोचना एवं वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था करना होता है। दूसरा है, उसे वेतन भत्ते तथा सुविधाएं कैबिनेट मंत्री की तरह मिलती हैं। अब दोस्तों आइए देखते हैं कूट का। 1 और 2 सही है,
केवल 2 सही है, ना तो 1 सही है ना ही 2 सही है, डी है केवल 1 सही है। 119वां का कौन सा विकल्प सही होगा आप लोग बताइए। इसमें 1 और 2 दोनों सही हैं। तो आइए 120वां क्वेश्चन देखते हैं। गणपूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दोस्तों है, पहला क्या है, प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी सहित कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है। दूसरा है, सदन के संचालन के समय कोरम पूरा नहीं होने पर प्रधानमंत्री का दायित्व की सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दे। कौन सा विकल्प सही है। 1 और 2 दोनों सही है, केवल 2 सही है, ना तो 1 सही है ना ही 2 सही है, केवल 1 सही है। तो 120वां का कौन सा दोस्तों सही होगा, केवल डी वाला। इसमें डी क्वेश्चन सही है। तो आइए दोस्तों 121वां क्वेश्चन देखते हैं। 121वां क्वेश्चन क्या कहता है, संसद में सदन की कार्यवाही हेतु भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला है, संविधान में सदन की कार्यवाही हेतु हिंदी अंग्रेजी भाषा का उपबंध किया गया है। दूसरा है, पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को सदन में मातृभाषा के प्रयोग का अधिकार दे सकता है। अब कूट इसमें क्या है, 1 और 2 दोनों सही है, केवल 2 सही है, ना तो 1 सही है ना ही 2 सही है, केवल 1 सही है। 121वां कौन सही है दोस्तों, 1 और 2 दोनों सही है। तो 122वां आइए क्वेश्चन 122वां देखते हैं। 122वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसको देखना है। पहला विकल्प है दोस्तों, संसद की प्रक्रिया के नियम में शून्यकाल का उल्लेख औपचारिक साधन के रूप में किया गया है। दूसरा है, संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल का होता है। सी है, तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाता है। डी है, अतारांकित प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है। तो 122वां का क्वेश्चन क्या है, 122वां का है 122 का ए, संसद की प्रक्रिया के नियम में शून्यकाल का उल्लेख किया औपचारिक रूप के साधन में रूप में किया जाता है। तो आइए 123वां क्वेश्चन, अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए। पहला, इस प्रस्ताव द्वारा राज्यसभा का विघटन किया जा सकता है। दूसरा, इस प्रस्ताव का समर्थन के लिए 50 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। इसमें दोस्तों क्या है, पहला विकल्प 1 और 2 दोनों सही है, केवल 2 सही है, ना ही 1 सही है ना ही 2, केवल 1 सही है। 123वां का दोस्तों कौन सा विकल्प सही है, केवल 2 क्या है, इस प्रस्ताव का समर्थन के लिए 50 सदस्यों की सहमति अनिवार्य होती है अविश्वास प्रस्ताव के लिए। आइए 124वां क्वेश्चन देखते हैं। 124वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सही सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। प्रस्ताव प्रावधान, पहला है कटौती प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, फिर निंदा प्रस्ताव, फिर धन्यवाद प्रस्ताव। प्रावधान क्या है दोस्तों, प्रावधान में दिया गया अविलंबनीय लोक महत्व के किसी मामले पर मंत्री का ध्यान आकृष्ट करने के लिए लाया जाता है। दूसरा, यह प्रस्ताव किसी सदस्य द्वारा वाद विवाद को समाप्त करने के लिए लाया जाता है। तीसरा है, प्रत्येक आम चुनाव के पहले सत्र एवं वित्तीय वर्ष के पहले सत्र में राष्ट्रपति सदन को संबोधित करता है। चौथा है, इसे स्वीकार करने का कारण बताना अनिवार्य है। तो इसमें 124वें क्वेश्चन में दोस्तों कौन सही है, 124वें में डी वाला सही है। 124वें में कौन सही है दोस्तों, डी वाला। डी वाले में क्या है, 1 का 2 कटौती प्रस्ताव दोस्तों का विकल्प 2 सही है, बी का फर्स्ट सही है, और सी का 4 सही है, और डी का 3 सही है। इस तरीके से दोस्तों 124वां का विकल्प डी सही हुआ। आइए आगे देखते हैं 125वां क्वेश्चन। 125वां क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है, धन विधेयक के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, धन विधेयक के बारे में बताना। इसे केवल लोकसभा में पारित किया जाता है। इसे राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है। इसे अध्यक्ष के प्रमाणन की आवश्यकता होती है। इसमें विकल्प बताना है, केवल 1 2 सही है, केवल 2 3 सही है, केवल 1 3 सही है, और डी वाला 1 2 3 सही है, तीनों सही है। आप लोग बताइए 125वां का कौन सा विकल्प सही होगा, कमेंट में बताइए। 125वां का दोस्तों सी वाला सही होगा। इसमें 1 और 3 सही है। 1 और 3 क्या है, पहला है दोस्तों इसे केवल लोकसभा में पारित किया जाता है, और तीसरा इसे अध्यक्ष के प्रमाणन की आवश्यकता होती है। आइए 126वां क्वेश्चन देखते हैं। 126वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है दोस्तों। अनुच्छेद, पहला सूची में क्या है, अनुच्छेद 109, दूसरा अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 118। इसमें है दोस्तों इधर वार्षिक वित्तीय विवरण, वित्तीय विधेयक, विनियोग दिवस, संयुक्त बैठक। किस किस अनुच्छेद में किसका प्रावधान किया गया है आप लोग बताइए। जिसमें कहीं सुमेलित है, किसमें कौन प्रावधान किया गया था। 126 का दोस्तों बताइए। 126 का दोस्तों सी वाला सही होगा।
सी वाला, तो इसमें दोस्तों ये विकल्प ये लोग गलत दे रखे हैं संस्कृत IAS वाले, इस वजह से हम बता देते हैं किसका क्या प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 117 में दोस्तों वित्त विधेयक का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे अनुच्छेद 109 में क्या दोस्तों, अनुच्छेद 109 में अनुच्छेद 108 दोस्तों, अनुच्छेद 108 में क्या है, संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। वहीं अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक का, अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 112 में दोस्तों वास्तविक वित्तीय विवरण का, 109 में विनियोग विधेयक का प्रावधान किया गया है। इस तरीके से यह है। आइए 127वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। दूसरा, इसकी कार्यवाही राज्यसभा की प्रक्रिया नियमों के अनुसार संचालित की जाती है। इसमें पहला क्या, केवल एक सही है। दूसरा है ना तो एक सही है ना ही दो सही है। सी है इसमें एक और दो दोनों सही है। डी है केवल दो सही है। 127वां का दोस्तों कौन सही होगा, केवल एक सही होगा। केवल एक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है संयुक्त बैठक की। आइए 128वां क्वेश्चन देखते हैं। 128वां में क्या, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला है दोस्तों, वार्षिक वित्तीय विवरण की में भारत सरकार की अनुमति, प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है। दूसरा है, प्रधानमंत्री इसे हर वित्त वर्ष में संयुक्त संसद के दोनों सदनों में पेश करवाएगा। कौन सा विकल्प सही है कूट में, ना ही एक सही है ना ही दो, केवल दो सही है, केवल एक सही है, दोनों सही है। कौन सा 128वां का सही है दोस्तों, तो इसमें विकल्प सी सही है, केवल एक सही है। वार्षिक वित्तीय विवरण में भारत सरकार की अनुमति, प्राप्तियों पर व्यय का विवरण होता है। तो इस तरीके से 128वां का दोस्तों केवल एक सही है। आइए 129वां क्वेश्चन देखते हैं। 129वां क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, भारत की संचित पर भारित व्यय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। भारित व्यय के संदर्भ में सदन के मतदान का प्रावधान नहीं है। बी है दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते पेंशन संचित निधि पर भारित होते हैं। अब कूट में क्या है, केवल बी सही है, केवल ए सही है, ना तो ए सही है ना ही बी सही है, ए और बी दोनों सही है। तो दोस्तों इसमें कौन सा विकल्प सही होगा 129वां में, 129वां में दोस्तों केवल ए सही होगा। तो एक कौन है, भारित व्यय के संबंध में सदन में मतदान का प्रावधान नहीं किया गया है। आइए 129वां के बाद 130वां क्वेश्चन देखते हैं। 130वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किन विषयों के संदर्भ में राज्यसभा को विशेष शक्तियाँ प्राप्त है। पहला है दोस्तों, राज्य सूची के विषय पर विधि बनाना। दूसरा है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। तीसरा है धन विधेयक। आइए इसमें देखते हैं कूट। एक और दो दोनों सही है, दो और तीन सही है। सी का एक और तीन सही है। डी का एक दो तीन सही है। तो 130वां का दोस्तों कौन सही है, विकल्प ए, एक और दो सही है। राज्य सूची के विषय पर विधि बनाना और दूसरा है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना, राज्यसभा का विशेष शक्तियाँ प्राप्त है। आइए 131वां क्वेश्चन देखते हैं। 131वां क्वेश्चन की में क्या कहा गया है दोस्तों, आइए पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिए। बांग्लादेश, मिस्र, फ्रांस, नेपाल। बताइए 131वां का कौन है, 131वां का दोस्तों फ्रांस। फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम है दोस्तों इमैनुअल मैक्रो। तो आइए 132वां क्वेश्चन देते हैं। भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS त्रिकंठ पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है। कंचन देवी, पेड़ा देवस्थली, सुजाता सैनिक, रश्मि शुक्ला। तो इसमें आपको बताना है 132वां का कौन सही है, 132वां का पेड़ा देवस्थली है। तो इसमें आप लोग देखेंगे INS त्रिकंठ पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी। आइए 133वां देखते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में सर्वोच्च स्थान निम्नलिखित में से किस देश ने हासिल किया। सऊदी अरब, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क। कौन है 133वां का, 133वां का दोस्तों डेनमार्क है, पहला स्थान प्राप्त किया है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में। आइए 134वां क्वेश्चन देखते हैं। 134वां क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 19वें गुटनिरपेक्ष आंदोलन से नयम 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही विकल्प है। इसका आयोजन उगांडा की राजधानी कंपाला में किया गया। दूसरा, इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग बढ़ाना है। कौन सा विकल्प सही होगा, ना ही एक ना ही दो, केवल एक और दो, केवल दो, केवल एक। इसमें 134वां में कौन सही होगा, तो केवल
बी वाला सही होगा, इसमें दोनों सही है दोस्तों। नैम 2024 का आयोजन युगांडा की राजधानी कंपाला में किया गया। इसकी थीम क्या थी दोस्तों? साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग बढ़ाना। आइए 135वां क्वेश्चन देखते हैं। ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी ग्लोबल 500 रिपोर्ट 2024 में निम्नलिखित में से सर्वाधिक मूल्यवान ब्रांड घोषित किसे किया गया? माइक्रोसॉफ्ट को, गूगल को, अमेजन को, एप्पल को। आइए बताइए दोस्तों। 134 के बाद 135वां का दोस्तों एप्पल को सर्वाधिक मूल्यवान ब्रांड घोषित किया गया है। तो आइए 136वां क्वेश्चन का देखते हैं। 136वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्सोपोसाइट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला इसमें क्या है? इस उपग्रह को इसरो द्वारा PSLV C58 द्वारा प्रक्षेपित किया गया। दूसरा है इसके मिशन के सफल प्रक्षेपण के साथ भारत ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारों जैसे खगोलीय स्रोतों का अध्ययन करने के लिए एक वेधशाला प्रक्षेपित करने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया। पहला दोस्तों क्या इसमें कुट है? ना तो एक सही है ना ही दो, केवल दो सही है, केवल एक सही है, ना दोनों में से एक और दो दोनों सही है। तो दोस्तों 136वां का कौन सा विकल्प सही होगा? आप लोग इसमें बताइए। 136वां का दोस्तों डी सही होगा, एक और दो दोनों सही है। 137वां दोस्तों निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया गया? केप वर्डे, सूडान, इथियोपिया यानी केन्या। कौन सा है इसमें 137वां में? 137वां में दोस्तों पहला होगा केप वर्डे, विकल्प ए सही है। आइए 138 क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्या है इसमें कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है? पुस्तक इधर है, इधर लेखक है दोस्तों। फायरवर्ड के लेखक क्या पेरुमल मुरुगन हैं? हुरदा के लेखक नर्थो पंडित हैं। द कमिंग वे के विवेक देवराय है। मैडम कमिश्नर के मीरा चड्ढन है। कौन है दोस्तों इसमें विकल्प? आप कौन सही है, कौन सही सम्मिलित नहीं आपको बताना है। 138वां में 138वां में दोस्तों सी वाला गलत है। द कमिंग वेव, इसके द कमिंग वेव के लेखक कौन है? मुस्तफ़ा सुलेमान है। कौन है इसके? मुस्तफ़ा सुलेमान है द कमिंग वेव के लेखक। आइए 139वां क्वेश्चन देते हैं। GI टैग प्राप्त वस्तुओं में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? वस्तु है दोस्तों और राज्य है। खजूरी गुड़ उत्तर प्रदेश, आदि केकी अरुणाचल प्रदेश, किरियार साड़ी पश्चिम बंगाल, खिचकी खरेक गुजरात में है। 139वां में दोस्तों कौन सा है? 139वां में दोस्तों ए वाला खुजरी उत्तर प्रदेश में ये विकल्प सही नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये विकल्प नहीं सही है दोस्तों। खुजरी कहाँ पाई जाती है दोस्तों? खुजरी उजरी जो पाई जाती है वो सब दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के एरिया में पाई जाती है। तो आइए देखते हैं दोस्तों 139 के बाद 140 क्वेश्चन देते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। संस्था है, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? भारतीय दूरसंचार विभाग के विनियामक अधिकार अध्यक्ष के कौन है? फिक्की का अध्यक्ष कौन है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार लोहाटी, अनीश शाह, प्रमोद अग्रवाल, संजीव खन्ना। इसमें विकल्प कौन सा है? 140वां में आप लोग जल्द से जल्द बताइए। इसमें विकल्प दोस्तों ये वाला सही है दोस्तों। तो इसमें सभी सही सुमेलित है। भारतीय दूरसंचार के अनिल कुमार लोहाटी, विक्की के अनीश शाह, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के प्रमोद अग्रवाल, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संजीव खन्ना है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने 140 क्वेश्चन आप लोगों को करा दिया है आर ओ टेस्ट सीरीज संस्कृत IAS का। इस टेस्ट नंबर फर्स्ट था दोस्तों, इसे 2 पार्ट में हमने देखा है। इसकी पिछली क्लास में हमने पहला पार्ट पढ़ा दिया था दोस्तों। जो लोग उसको ना देखें उस पहला पार्ट देख ले। 70 क्वेश्चन 2 भाग में विभाजित किया गया है। इस तरीके से हमने पूरी टेस्ट सीरीज टेस्ट नंबर फर्स्ट की कंप्लीट करवा दी है संस्कृत IAS की। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली अच्छी क्लास में। धन्यवाद दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर भी करते रहिए। धन्यवाद।